नमस्ते दोस्तों। क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस टेक्निकल चैनल में मैं अनूप आपका तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया करता हूँ। क्वालिटेक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा चैनल है जहाँ टेक्निकल वीडियो जो है वो अपलोड किए जाते हैं, जैसे कि लीन टूल्स जैसे 5S, काइजन, पोकायोके, TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, SMED, ऐसे बहुत सारी वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ, जो प्रोफेशनल से, जो स्टूडेंट से, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आती है कि सर ऐसे टेक्निकल वीडियोस की जानकारी और नॉलेज हमें आप दीजिए जिसका हमें प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में फायदा होगा। तो दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट के अनुसार अभी आज का मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है वो ISO 9001 2015। ISO 9001 2015 क्या होता है? व्हाट इज ISO 9001 2015? ऐसा क्वेश्चन हर बार हमें आता है। तो ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 9001 2015 ये स्टैंडर्ड है, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम सीखेंगे ISO 9001 2015 के बारे में। तो सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखिए, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, वैसा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसे कहते हैं ISO 9001 2015। अभी जैसा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ क्वालिटी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, जैसे हम देखते हैं अगर क्वालिटी का एक क्वालिटी मतलब एक अम्ब्रेला है, तो उसके नीचे क्या आता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। देखिए दोस्तों, तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हर एक डिपार्टमेंट में आजकल रहता है। पहले के जमाने में क्वालिटी कंट्रोल था, हम क्वालिटी को कंट्रोल करते थे। आज के जमाने में क्वालिटी एश्योरेंस, हम कस्टमर को ये अश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। तो जैसे कि मेरे सारे जो सुनने वाले आप सब लोगों, बहुत सारे प्रोफेशनल्स है जिनको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई फ्रेशर से या बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा के कॉलेज स्टूडेंट से, कुछ PhD होल्डर से, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में आप जाते हो तो देखते हैं कि ISO 9001 2015 का एक ऐसा सर्टिफिकेट लगाया जाता है, उसे कहते हैं ISO सर्टिफिकेट, जिसपे ऊपर कंपनी का नाम रहता है और कंपनी का एड्रेस, और उसके नीचे ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड का स्कोप लिखा जाता है, स्कोप। तो जैसे कि देख, अभी स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो स्टैंडर्ड है ISO 9001, ये स्टैंडर्ड 1987 में पब्लिश हुआ था, जिसका रिवीजन 1994 में हुआ था। फिर एक बार 2000 में उसका रिवीजन हुआ था, फिर उसका थर्ड जो रिवीजन है वो 2008 में हुआ था, और जिसके बारे में हम जान रहे वो फोर्थ रिवीजन है, दैट इज ISO 9001 2015। जैसे कि 1987 में उसमें प्रोसीजर्स था, 1994 सेकंड रिवीजन में प्रिवेंटिव एक्शन ऐड किया था, 9001 2008 थर्ड रिवीजन में प्रोसेस अप्रोच एंड PDCA प्लान डू चेक ऐड किया था, और 9001 2008 में प्रोसेस अप्रोच एंड PDCA ऐड किया था। और अभी का जो स्टैंडर्ड है 9001 2015, जिसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऐड किया गया है। ये हिस्ट्री हमने स्टैंडर्ड के बारे में जाना। जैसे कि देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड क्या होता है? बहुत सारी कंपनियां हैं ISO प्रमाणित होती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ISO 9001 2015 मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणित है। ISO 14001 2015 मतलब एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। ISO 45001 2008 मीन्स दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इन सारे को इकट्ठा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो जैसे कि ISO 9001 2015 इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें PDCA साइकिल होता है। PDCA मतलब क्या? प्लान, चेक, डू और एक्ट। ISO 9001 2015 को PDCA साइकिल भी कहते हैं। PDCA, P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट। जैसे कि अगर हम क्लोजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला फोर्थ नंबर का जो क्लॉज है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। वो इनपुट में आएगा, जैसे कि जिसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, ये इनपुट हो गया, बराबर। तो उसके बाद इनपुट होने के बाद पांचवा पिलर है, वो पांचवा जो अपना क्लॉज है उसको कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप के बाद आता है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आता है सपोर्ट, सपोर्ट में सपोर्ट और ऑपरेशन।
उसके बाद सपोर्ट और ऑपरेशन इसको डू करते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के बाद इंप्रूवमेंट्स। इस तरह जब हम प्लानिंग की बात करें तो हमारे प्लानिंग में छठवां क्लॉज होता है। फिर उसके बाद डू, डू मतलब एक्चुअल काम करना, जिसमें सपोर्ट एंड ऑपरेशन ये दो क्लॉज होते हैं। फिर उसके बाद ये सब डू होने के बाद इसका चेक होता है, सी फॉर चेक। चेक के में हम परफॉर्मेंस इवोल्यूशन चेक करते हैं और एक्ट में इंप्रूवमेंट्स आता है। इस तरह का पीडीसीए साइकिल चलता रहता है। चलो तो अभी मेन क्लॉजेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आईएसओ 9001 2015 में मेन 10 क्लॉजेस होते हैं। पहला है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशंस, चौथा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है लीडरशिप, छठवा है प्लानिंग, सातवां है सपोर्ट, आठवां है ऑपरेशन, नौवां है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और 10वां है इंप्रूवमेंट। देखिए, तो ये सारे क्लॉज हुए। तो ये सारे क्लॉज के अनुसार क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चलती है। तो अगर मैं बात करूं कि पहले 3 क्लॉजेस की, तो सबसे पहले आईएसओ 9001 2008 था, जो ट्रांजिशन हुआ। बाद में आईएसओ 9001 2015 में उसका ट्रांजिशन हुआ। तो दोनों में फर्क क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम जानते। तो आईएसओ 9001 2008 अर्लियर, ये पुराना वर्जन है। देखिए, ये जिस तरह हमारा मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसा ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड है ये भी अपग्रेड होते हैं। तो जैसे कि आईएसओ 9001 2008, इसमें 8 क्लॉजेस थे। तो आईएसओ 9001 2015 जो अभी का है, उसमें टोटल 10 क्लॉजेस है। तो इसमें फर्क क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहला स्कोप, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है इसका स्कोप क्या है, ये सेम है। नॉर्मेटिव रेफरेंस, मतलब जैसे कि नामों का शॉर्ट फॉर्म, ये जो भी सेम है। तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन, जैसे कि टर्म्स और डेफिनेशंस का अर्थ क्या है ये इसमें बताइए। ये तीनों में कॉमन है, बराबर। आगे चलते हैं। तो आईएसओ 9001 2008 में चौथा क्लॉज था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और आईएसओ 9001 2015 में है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ 9001 2008 में पांचवा क्लॉज था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें है लीडरशिप। आईएसओ 9001 2008 पहले था रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी है प्लानिंग। आईएसओ 9001 2008 में प्रोडक्ट रियलाइजेशन, पुराना क्लॉज था, अभी इसमें है सपोर्ट। और आठवां मतलब लास्ट आईएसओ 9001 2008 में क्लॉज था मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट्स, अभी इसमें है ऑपरेशन। और आईएसओ 9001 2015 में लास्ट के जो 2 क्लॉजेस है वो है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और इंप्रूवमेंट्स। चलो तो अभी इसके बारे में हम जानते। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स है उनका सवाल आता है कि सर ये आईएसओ 9001 2020 ये स्टैंडर्ड सही है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते, लेकिन ये हम कहाँ से पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आईएसओ 9001 2015 के जो स्टैंडर्ड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इसका जो सर्टिफिकेशन है वो टीयूवी ऑस्ट्रिया, टीयूवी सूद, टीयूवी साउथ एशिया, डीक्यूएस, ब्यूरो वेरिटस, इंटरटेक, टीयूवी रिलैंड, बीएसआई, यूकास, एसजीएस, डीएनवी आदि बहुत सारे मान्यवर जो एजेंसीज है जिनसे ये सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा आईएसओ 9001 2008, देखिए 9001 2008 ये अभी पुराना हो गया है, ये अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। तो इसमें 8 क्लॉज थे, और अभी हमें सिर्फ फोकस करना है आईएसओ 9001 2015, लेटेस्ट है 2015, इसमें 10 क्लॉजेस है। फिर एक बार आपको ये सारे 10 क्लॉजेस बताता हूं मैं। पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस एंड टर्म एंड डेफिनेशन, ये बेसिक है। चौथा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पांचवा है लीडरशिप, छठवा है प्लानिंग, सातवां है सपोर्ट, आठवां है ऑपरेशन, और नौवां है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, और 10वां इंप्रूवमेंट। चलो तो स्टेप बाय स्टेप अभी ये सारी चीजें के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले इसका फायदा क्या होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम आईएसओ 9001 2015 ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करते, तो उससे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड की खासियत है। ये स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है वो कस्टमर फोकस, हमें कस्टमर के ऊपर फोकस करना है, उसका नीड्स एंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। लीडरशिप, सब लोग लीडरशिप लेके इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। एंगेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि आपका ऑपरेटर से लेके पूरा टॉप मैनेजमेंट तक सभी का इसमें योगदान इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस अप्रोच, यू हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स योर प्रोसेस। इंप्रूवमेंट्स, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, हमें डाटा बेस्ड डिसीजन लेना है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
चाहे आपका सप्लायर हो या कस्टमर हो, या आपका जो इंटरनल कस्टमर जैसे कि एम्प्लॉयज वगैरह, सबके साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होगा, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर इंटरनल, बेटर इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सही से होगा, लोअर क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी का कॉस्ट इसमें कम होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का इंप्रूवमेंट होगा, सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, आपको जो वर्क एनवायरनमेंट है ये सेफ होगा। तो पहले के जमाने में जो था वो क्वालिटी कंट्रोल था, अभी क्वालिटी अश्योरेंस है, बराबर। तो ये इसके फायदे हैं। तो जैसा कि ये जो सारे फायदे जो मैंने आपको बताए हैं, ये पीडी से साइकिल में आते हैं, प्लान डू चेक एक्ट, ये जो सारे 10 क्लॉजेस है ना, ये पीडी से साइकिल में घूमते हैं। जो कैसा ये मैंने आपको बताया। आगे हम ये जो सारे क्लॉज है, ये क्लॉज के बारे में फिर एक बार आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए, पहला जो क्लॉज है स्कोप, स्कोप मतलब क्या, किसी भी चीज का स्कोप रहता है। दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट फॉर्म जो रहते हैं उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, टर्म एंड डेफिनेशन ये क्या है, ये तो कॉमन है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम सीखना चाहेंगे, सीख रहे हैं, वो है सबसे पहला क्लॉज, क्लॉज नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ बोल सकते, क्लॉज नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, जिसमें टोटल 4 क्लॉज होते। 4.1, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में और उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको जानना है। 4.2, अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे कि आपका कस्टमर है या आपके सप्लायर है या आपके इंटरनल एम्प्लॉय है, ये सारे उनका नीड्स और एक्सपेक्टेशन आपको जानना है। 4.3, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। 4.4, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि मैंने बताया 4 नंबर का क्लोज। 4.1, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन इट एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको जानना है। 4.2, अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, एक क्लॉज नंबर 4.2 है। मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज, कस्टमर है, सप्लायर है, एम्प्लॉयज है, ये सारे हैं, उनका नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, इसका ये क्लॉज में डिटेलिंग किया जाता है। 4.3, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप क्या है वो इसमें डिनोट किया जाता है। 4.4, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस, तो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है प्रोसेस क्या है वो इसमें डिटेलिंग किया जाता है। 5वां क्लॉज है लीडरशिप। देखिए दोस्तों, लीडरशिप आज के डेट में लीडरशिप ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जिससे जाके हम उम्मीद करते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। तो लीडरशिप हर एक जगह इंपॉर्टेंट है। आईएसओ में 9001 2015 में 5वां क्लॉज रखा गया है, वो है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में हम जानेंगे। इसमें 5.1, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। देखिए, लीडरशिप मतलब क्या, किसी भी चीज में हम लीड ले रहे हैं, और कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब क्या कि जैसे कि टॉप मैनेजमेंट से लेके पूरे अपने वर्कर ऑपरेटर तक हमें ये कमिट करना है कि हम क्वालिटी पॉलिसी के अनुसार अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देंगे, ये रिटर्न में रहेगा। तो ये सब चीज इसमें आता है। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। 5.2 पॉलिसी। पॉलिसी में क्या आता है, देखिए आप कंपनी में जाते हो तो देखते हो कि कंपनी का क्वालिटी पॉलिसी रहता है, मतलब क्वालिटी का सिद्धांत, जैसे कि कस्टमर को बहुत ही सही तरीके से, सही मात्रा में, राइट क्वालिटी, राइट कॉस्ट, राइट टाइम मटेरियल देने के लिए हम कटिबद्ध है। ये रिटर्न में पॉलिसी हर जगह डिस्प्ले होता है और इसको हम फॉलो करते हैं। ये 5.2 में आता है। 5.3 है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का हिराचे रहता है, मतलब स्ट्रक्चर रहता है, किसका रिपोर्टिंग किसको है, हर एक का रोल क्या है, मेरा रोल मतलब मुझे, मेरा काम क्या है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, और मेरा अथॉरिटी मतलब मुझे क्या चीज की अथॉरिटी दी गई, ये सारा चीज इसमें 5.3 में कवर होता है। अभी हम जाते हैं 6वें क्लॉज की तरफ। 6वां क्लॉज है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग द वर्क इज फेल, काइंड ऑफ, मतलब बिना प्लानिंग के हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यही क्लॉज, 6वां क्लॉज प्लानिंग इसमें लिया गया है आईएसओ 9001 2015 है। इस 6वें क्लॉज में प्लानिंग में आता है 6.1, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब आईएसओ 9001 2015 की खासियत है कि इसमें रिस्क
असेसमेंट ये ऐड किया गया है। मतलब रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें जानना है। जैसे कि प्लांट चलाते समय हर तरह का रिस्क होता है, इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, जैसा कि कॉस्ट जो है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारे रिस्क को हमें एसेस करना है और उसके हिसाब से उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज देखना है और इस रिस्क अपॉर्चुनिटी करके हमें इसको मिटिगेट करना है। ये सारा चीज जो है 6.1 में आता है, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। 6.2, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। देखिए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, कि जैसा कि प्लांट में आईएसओ 9000 और 2015 के इस क्लॉज में आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाता है। मतलब कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो मतलब जैसा कि हमारा जो रिजेक्शन है वो इट इज लेस देन 1%, मतलब 1% के अंदर रिजेक्शन होना चाहिए, कम से कम रिवर्क होना चाहिए। और अगर मैं डिस्पैच डिपार्टमेंट की बात करूं तो ऑन टाइम डिलीवरी 95% मिनिमम ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे जितने प्लांट में जितने भी सारे डिपार्टमेंट है उनके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये चीज 6.2 में आता है। 6.3, प्लानिंग ऑफ चेंज। मतलब क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ भी चेंजेस हो तो उस चेंज किस तरह लाया जाता है, तो चेंज किस तरह ड्राइव करना है, तो ये सारा चीज 6.3 में आता है। अभी हम बढ़ते हैं 7वें क्लॉज की तरफ, उसका नाम है सपोर्ट। आईएसओ 9000 और 2015 में ये जो सपोर्ट है, आईएसओ 9000 2015 में जो 7वां सपोर्ट है, ये एचआर रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि रिसोर्सेस मतलब क्या, कि रिसोर्सेस मतलब संसाधन। जैसे कि अगर हमें कंपनी चलानी है तो हमारे पास पीपल, वर्कर स्टाफ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, मशीन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स वगैरह, प्रिंटर्स वगैरह, सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेशन एंड प्रोसेस के लिए, ऑपरेशन के लिए सही तरीके से एनवायरनमेंट, माहौल होना चाहिए। ये सारी चीजें है, ये रिसोर्सेस में आती है, बराबर है। बाद में कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, आपके पास जितने भी सारे वर्कर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, सारे का पीरियोडिक ट्रेनिंग होना चाहिए, सारे का स्किल मैट्रिक्स बनना चाहिए, उनका कॉम्पिटेंसी स्किल लेवल क्या है, इसका मॉनिटरिंग आता है। तो ये 7.2 में आता है। 7.3 मतलब अवेयरनेस। आपके पास जितने भी एक वर्कर से लेके मैनेजमेंट तक, मैनेजर लेवल तक, सीनियर मैनेजर लेवल तक जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे एम्प्लॉय, वर्कर, स्टाफ है, उनको क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके बारे में सबको अवेयरनेस होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। ये 7.3 में आता है। 7.4, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका कम्युनिकेशन, ये लोगों तो वर्कर, ऑपरेटर, सीनियर मैनेजमेंट तक किस तरह पहुंचा जाएगा, आइदर रिटर्न में, आइदर डिस्प्लेस में, कौन किसको कैसे कहाँ कम्युनिकेट करेगा, ये सारा चीजें 7.4 में आता है। 7.5, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहती है, जो आपने वर्क इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में लिखा है वो आपको फॉलो करना है, और जो आप फॉलो कर रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सिद्धांत है। तो 7.5 में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट। आईएसओ के जितने भी फॉर्म, फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सही तरीके से नंबर रहना चाहिए, अप्रूव्ड बाय, चेक्ड बाय का साइन रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको, रिटेंशन पीरियड कितना रखना है, 1 साल रखना है, 2 साल, 3 साल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल, रिवीजन, ये सारा चीजें है, ये 7.5 में आता है। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जो है जिसमें पूरा ऑपरेशन समाया हुआ है, मतलब प्रोडक्शन। तो 8.1 है जिसमें ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का आता है। जैसे कि हर एक प्रोडक्शन शॉप में प्लानिंग होता है, अगर मुझे ये महीने में इतना प्रोडक्शन बनाना है तो उसका प्लानिंग किस तरह करना है। 8.2 आता है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें क्या आता है, आपका प्रोडक्ट है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर, वॉइस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पार्ट में आपकी कुछ दिक्कत आती है, क्वालिटी कंप्लेंट आती है, तो कंप्लेंट किस तरह हैंडलिंग करना है, ये सारी चीजें है जो 8.2 में आता है। 8.3, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। डजंट मैटर आपकी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है, आप कुछ कंपनी कुछ सर्विसेज दे रही है, तो उसमें आपकी
प्रोडक्ट का डिजाइन आता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन डिपार्टमेंट के जो भी सारे चीजें हैं वो 8.3 में आती है। उसके बाद 8.4 कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब क्या, आपकी कंपनी चाहे सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट बना रही हो, लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए। चाहे आपके सप्लायर हो, तो सप्लायर से आप किस तरह मटेरियल ले रहे हो, इसमें परचेस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है 8.4 में। जैसे कि जो आपके सप्लायर है, सप्लायर के पास भी सही तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है, उसको सही तरीके से फॉर्म फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स उसने डेवलप किए हैं नहीं है, ये सारा चीजें, उसका इवोल्यूशन, आपके सप्लायर का रेटिंग क्या है, सप्लायर सही तरीके से मटेरियल दे रहा है नहीं दे रहा है, उसका मटेरियल में ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी रेटिंग क्या है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह करना है, उसका पूरा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वगैरह, ये सारी चीजें है जो बाहर से प्रोडक्ट और सर्विस हमें प्रोवाइड करने वाले जितने भी सप्लायर है उनका इधर इवोल्यूशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग इसमें होता है। 8.5 प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन। इसमें क्या आता है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन, इसमें मतलब आपके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो मॉनिटरिंग मेजरमेंट किस तरह होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट बेचने के बाद उसका पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, मतलब क्या कि वारंटी, ये सब चीज इसमें आएगा, गारंटी, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं कि उसका बैच कोड लिखा रहता है, मतलब अगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट गया है, वो फेल होता है, तो वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर ट्रेसेबिलिटी एक नंबर दिया जाता है, कोड दिया जाता है, ये सब चीज इसमें रहना चाहिए। बाद में प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे जो कुछ कस्टमर्स है उनकी प्रॉपर्टी अपने पास रहती है, उनके डाइज रहती है, उनका रॉ मटेरियल रहता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह, उसका प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ये सारा चीज 8.5 में आता है। प्रिजर्वेशन, पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ चेंजेस, ये सारी चीजें हमने देखी है, वो सारी चीजें 8.5 में आती है, तो ये हमने देखा। आगे का क्लॉज है 9, क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। मॉनिटरिंग मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एनालिसिस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। इसमें क्या आता है कि जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सही तरीके से बना है या नहीं बना है, वो बनने के बाद उसका प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब ये प्रोडक्ट आपका कस्टमर के पास जाने के बाद कस्टमर इज हैप्पी और नॉट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, जैसे कि मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में इंटरनली एक्सटर्नली कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम, नॉन कन्फॉर्मिटी, आप किस तरह इसमें, जैसे कि एक्टिविटीज एक्शन टेकन ऑन एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें जो है ये इसमें कवर होती है। 9.2 इंटरनल ऑडिट। देखिए ISO 9001 2015 क्या कहता है, आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका एटलीस्ट साल में मिनिमम एक बार और मैक्सिमम 2 बार इंटरनल ऑडिट होना है। तो जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आदि जो सारे डॉक्यूमेंट्स इंप्लीमेंट हुए वो सही तरीके से भरे हैं नहीं भरे हैं, ये चीज चेक करने के लिए ऑडिट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिट होता है, मतलब बाहर से जो सर्टिफिकेशन देने वाले हमारी एजेंसी है, उनसे ऑडिटर आके साल में एक बार ऑडिट करते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिटर अपने प्लान में, हमें इंटरनल ऑडिटर सबको ट्रेनिंग देके अपने प्लान में इंटरनल ऑडिटर डेवलप करना है, और वो इंटर डिपार्टमेंट ऑडिट करेंगे और ये सारी चीजें है जो चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिलता है तो वो क्या करेंगे, उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट। फिर 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। मतलब इसमें क्या आता है, जो इंटरनल ऑडिट में जो ऑडिट करेगा उसका जो रिपोर्ट रहेगा वो मैनेजमेंट के सामने पुट ऑन करेगा। इसमें टॉप मैनेजमेंट रहेगी, स्टैक होल्डर्स रहेंगे, जो एमआरएम के बारे में एमआरएम में इसके बारे में बात करेंगे कि नॉन कन्फॉर्मिटी क्या है, हमारा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का स्कोर क्या है, कस्टमर कंप्लेंट क्या है, ये जो सारे की ऑब्जेक्टिव्स है इसके बारे में बात होता है। ये है 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। बाद में 10वां आखिरी क्लॉज है, वो है आपका इंप्रूवमेंट्स। देखिए आपने सारा चीज किया, इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग, काइजन इज अ कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, मतलब कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, ये 10वां क्लॉज है। 10वां क्लॉज है इंप्रूवमेंट। इसमें क्या आता है, 10.1 जनरल आता है,
मतलब improving product and services to meet the requirement as well as address the future needs and expectation। बाद में 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, मतलब कि आपका प्रोडक्ट में कुछ नॉन कन्फर्मिटी गड़बड़ी आई तो उसमें आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। बाद में 10.3 कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन शाल कंटिन्यू इंप्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपका ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू इंप्रूव होना चाहिए। मतलब बहुत सारे उसमें रिविजन्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, लोग चेंज होंगे, प्रोसेस चेंज होंगे, तो टाइम टू टाइम ये चीज आपको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। इससे क्या होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दिन ब दिन मजबूत होगी। तो ये कंटिन्यू इंप्रूवमेंट में आता है। तो दोस्तों ये था ISO 9001 2015 क्लॉज स्टैंडर्ड, जिसके हमने 10 क्लॉजेस देखे। फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, ISO 9001 2015 इसमें टोटल 10 क्लॉजेस है। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, पहला है आपका स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा है टर्म एंड डेफिनेशन। अभी ये तीनों को बाजू में रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखा वो है क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग, क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट, क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन, और क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, और क्लॉज नंबर 10 इंप्रूवमेंट्स। तो ये जो सारे 10 क्लॉजेस है इनके बारे में हमने देखा। देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने बेसिक जो है ISO 9000 2015 का बेसिक्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप्स आपको क्वालिटी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन इस चैनल का ये जो वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आई होप्स आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई रहेगी। देखिए, तो जैसे कि क्वालिटी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम जाके बहुत सारे लीन टूल्स को इम्प्लीमेंट करते, ट्रेनिंग कंसल्टिंग हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोचिंग ट्रेनिंग कंसल्टिंग चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ सुविधा या आपका कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कुछ आसान हिंदी शुद्ध भाषा में जानना है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए तो कुछ नया सीखते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस।